आइए, यह अध्याय बाजीकरण का चौथा पाद पुमान जात बलादिकम चतुर्थ बाजीकरण पाद का अध्याय है। तीसरे तक का व्याख्यान समाप्त हो चुका है। आइए अब इस चौथे पाद में महर्षि चरक क्या कहते हैं देखें। इन्होंने कहा, जात बलादिकम का अर्थ को आख्यायित करते हुए चक्रपाणि जी ने कहा है कि जो मैंने पहले असिक्त क्षीरकम अध्याय की चर्चा की है, यहाँ जात बलादिकम का अर्थ यही है, अर्थात वैसे धान जिसमें दुग्ध भर गए थे मैंने प्रयोग करवाया था, और यहाँ ऐसे प्रयोग हैं कि उसी तरह से दुग्ध अर्थात शुक्र आदि से रोगी हमारा भर जाएगा। इसमें अवशिष्ट जो बची हुए विषय हैं उसका समावेश हुआ है। देखिए, पहले श्लोक अर्थात 3 नंबर से यह बोल रहे हैं कि पुमान यथा जात बलो यावद इक्षम स्त्रियो ब्रेत यथा च अपत्यवान शल्यो भवेत् उपदिख्यामः। ऐसे औषधियों की चर्चा, ऐसे विषयों की चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ जिससे बलवान व्यक्ति को भी मैथुन आदि कर्मों में जो परेशानियाँ होती हैं ऐसे बल उत्पन्न हो जाएं, और अपुत्रवान व्यक्ति पुत्र की प्राप्ति कर ले। यहाँ चौथे से लेकर के 7वें श्लोक तक महर्षि कह रहे हैं, कहीं नहीं जात बला सर्वे, सभी कोई जन्म से बहुत बलिष्ठ होता है ऐसी बात नहीं है। नरश्च अपत्यभागिना, और संतानवान होता है यह भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। बृहत् शरीरा बलिनः, जो बहुत बड़ा शरीर वाला है और बलिष्ठ है, संति नारीषु दुर्बला, लेकिन वह मैथुन आदि कर्मों में दुर्बल होता है, ऐसा देखा गया है। यहाँ इस श्लोक में महर्षि साफ साफ शब्दों में समाज में जो विकृतियां हैं चिकित्सा के आधार पर बहुत से पॉइंट्स दे रहे हैं कि सभी मनुष्य बलवान होते हैं, यह निश्चित नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि सभी मनुष्य संतानवान होते हैं, यह भी निश्चित नहीं है, क्योंकि यह देखा गया है कि बहुत बड़े शरीर वाले बलवान पुरुष मैथुन करने में दुर्बल होते हैं, और अल्प बल वाले पुरुष मैथुन में सामर्थ्य होते हैं, उनमें मैथुन शक्ति का ह्रास नहीं हो रहता है। और मैथुन में सामर्थ्यवान होते हुए भी बहुत संतान वाले होते हैं, यह समाज में देखा जाता है। और कई पुरुष स्वभाव से ही दुर्बल होते हैं, उनमें स्वभाव ही ऐसा होता है जो मैथुन में सामर्थ्य नहीं रखती, स्वभाव से ही दुर्बल होते हैं। ऐसे भी पुरुष हैं जो रोग से दुर्बल हैं, परंतु यहाँ महर्षि चरक ने चटक शब्द लिखा। चटक का अर्थ होता है ये घर में छोटी छोटी जो गौरैया चिड़िया उड़ा करती है, कहा कि वो बहुत छोटी चिड़िया होती है, लेकिन उनका मैथुन हर घंटे में कई बार होता है, बहुत मैथुन करता है वो चिड़िया। तो बहुत मैथुन करने के आधार पर यहाँ गौरैया चिड़िया का उदाहरण चरक ने दिया। संपुष्ट
मैथुन करने के आधार पर बाजीवत घोड़े का दिया और अधिक शुक्र छलित करने के आधार पर महर्षि ने आगे हाथी के मैथुन की चर्चा की है। ये 3 उदाहरण महर्षि चरक ने बाजीकरण अध्याय में दिए हैं और तीनों बड़ा सोचे समझे हैं। इसलिए ऐसे भी पुरुष होते हैं कि क्षीण शरीर के होते हुए भी बार बार मैथुन चटक चिड़िया के तरह करते हैं, परंतु कितने भी लोग हैं जो औषध के बल पर मैथुन करते हैं, बिना दवा खाए उनसे मैथुन नहीं होता। कई व्यक्ति अभ्यास से ही मैथुन कर्मी होते हैं, वह मैथुन अभ्यास से ही करते हैं, उनको अभ्यास है। कई व्यक्ति औषध खाने के बाद आलिंगन, चुम्बन इत्यादि हाव भाव के बाद मैथुन की भावना उनमें उत्पन्न होती है और तब मैथुन में सामर्थ्य होते हैं। कई व्यक्ति स्वभावतः ही मैथुन में प्रवृत्त होते हैं। यह चर्चा 4 से 7 तक के श्लोकों की सुना आपने। अब यहाँ 8वें श्लोक में महर्षि चरक कहते हैं कि तस्मात् प्रयोगान, ऐसी अवस्थाओं को देखते हुए, तस्मात् प्रयोगान, इनमें मैथुन सामर्थ्य, जिनमें जिस तरह की कमियां हैं उन कमियों को हटा करके इनमें मैथुन सामर्थ्य पैदा करना। तस्मात् प्रयोगान वक्ष्यामो दुर्बलानाम बल प्रदान, जो दुर्बल हैं उनमें बल कारक औषधियों का प्रयोग हो। सुखोपभोगान बलिनाम, और बलिष्ठ व्यक्ति भी है जो उनमें मैथुन करने की क्षमता नहीं है, उनके सुख और आनंद को ध्यान में रखते हुए वयश्च बलवर्धनाम, और यह औषधि उनमें बल वर्धन कराने के लिए उत्तम होगी। 9वें श्लोक में जिसकी चर्चा पहले आ गई है कि बाजीकरण के औषधियों को प्रयोग करने के पहले सबसे पहले शरीर की शुद्धि आवश्यक है, जो रसायन में बताया गया था। वमन विरेचन आदि कर्मों से आशयों की शुद्धि, आशयों की जब शुद्धि हो जाती है तो स्रोतों की शुद्धि भी स्वयं हो जाती है। फिर इन्होंने कहा कि भाई बहुत सी बातें होती हैं जिसमें लोग औषध खाने में सामर्थ्य नहीं होते। 10वें श्लोक में यहाँ वृक्ष बस्तियों की चर्चा, आचार्य एकादि की संशोधन कर्म के बाद यदि ऐसे लोग मिल जाएं जिनमें सद्य शक्ति उत्पन्न करना है, वृक्ष शक्तियों को उत्पन्न करना है, ऐसी अवस्था में वृक्ष बस्तियों की चर्चा यहाँ की गई है कि जो दूध का भी सेवन कर रहे हैं, मांस रसों का भी सेवन कर रहे हैं, जिनकी बार बार चर्चा हम करते हुए आ रहे हैं, ऐसे लोगों में संशोधन कर्म करने के बाद यदि क्षमता नहीं है तो क्षमता उत्पन्न करने के लिए वृक्ष बस्तियों को देना चाहिए गुदा मार्ग से, गुदा बस्ती देनी चाहिए। क्या होगा इसमें? अतुघृत होगा, तैल होगा, मांसरस होगा, दूध होगा, चीनी होगी और मधु होगा। इनको एक साथ मिला करके बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। फिर आइए 11वें श्लोक में। 11वें श्लोक में 11 से 14 तक में यहाँ योगों की चर्चा है, और इस योग की चर्चा में पहला जो औषधि यहाँ इन्होंने लिखा वह वृष मांस गुटिका है। इस वृष मांस गुटिका में इन्होंने सुअर के मांस को कहा है कि उसको उबालिए, उबालने के बाद उस मांस को पीस लीजिए, और उसमें मरीच, सेंधा नमक, सौंठ मिलाइए, और मिला करके पीस करके जब उसकी पेठी तैयार हो जाए तो बेर के बराबर गोलियां बना लीजिए, बैर के बराबर गोली बना लीजिए। उस गोली को
घी में, गाय घी का अर्थ यहाँ गाय का घी ही है, गाय के घी में भून लीजिए। यह ध्यान रहे कि वह पेठी ऐसा तैयार हो और गोली ऐसा तैयार हो, भूंजा भी इस तरीके से जाए कि वह गोली फूटे नहीं। उसको बढ़िया से तल लीजिए, लाल लाल करके निकाल लीजिए। भूनने के बाद जब है गुटका, और फिर अच्छी मात्रा से, प्रभुत मात्रा में घृत, केसर, दही, खट्टे अनारदाने के रस से बनाया हुआ मुर्गे का मांस रस, उसमें इसको डाल दीजिए और पकाइए। जब यह पक जाए तब इस गुटिका को खाकर जो बचा हुआ मांस रस है, जिसमें गुटिका आप बनाए हैं, उस मांस रस को पी लीजिए। यह अक्षय शुक्र उत्पन्न करता है। अक्षय शुक्र का अर्थ होता है कि शुक्र के आगे गुणों की चर्चा जब होगी तो बताएंगे कि शुक्र की अवस्था बहिर्गामी होती है, इसे रोकना ही ब्रह्मचर्य है। लेकिन यहाँ मैथुन आदि कर्मों में शुक्र बहिर्गामी होता है, लेकिन शुक्र बहिर्गामी होता है तो शुक्र धातु है और शरीर में उसकी कमी आएगी, लेकिन इसका प्रोडक्शन इतना बढ़ जाएगा इन औषधियों के प्रयोग से कि वह समाप्त नहीं होगा। इसीलिए अक्षय शुक्र की प्राप्ति आचार्य ने कहा। इसलिए अक्षय शुक्र की प्राप्ति के लिए यह योग बताया गया है। फिर आइए 15वें से 16वें श्लोक में वृष माहिष रस की चर्चा आचार्य कर रहे हैं। वृष माहिष रस का मतलब होता है भैंस के मांस के रस में प्रयोग होने वाली औषध। इसमें उड़द को जल में भिगो दीजिए। उड़द जब अंकुरित हो जाए तो उसके छिलके को हटा लीजिए नीचे से। उसी के समान मात्रा में केवाच का बीज, उसका भी छिलका हटा लीजिए। केवाच के बीज का भी छिलका हटा लीजिए। दोनों चीज़ें जब तैयार हो जाएं तो इसे भैंस के मांस रस में पकाइए। वह मांस रस भी घृत, दही, खट्टे अनारदाना का रस से सिद्ध हो, डाला गया हो। ये नहीं कि पानी डाल करके पकाए जा रहे, नहीं, इसको अनारदाने के रस में पकाइए, जिसमें घृत भी हो, दही भी हो। इसको उसी में पकाना है। पकाते समय धनिया, जीरा और सौंठ को थोड़ा सा मिला दीजिए। जब पूर्ण रूप से पाक हो जाए, पक जाए ये, तब उतारकर उस उड़द और केवाच के बीज को खाकर उसी पर से मांस रस पी लीजिए। यह अक्षय शुक्र की प्राप्ति यह भी योग कराता है। वृष और वाजिकर दोनों है। अब आइए आगे। वृष, घृत, भृष्ट, मत्स्यादि मांस, यह 17 से 18वें श्लोक में यह पाठ आया है और इसमें कहा गया है कि रेहू मछली खाने वाले रेहू ही मछली खाते हैं। रेहू ही मछली खाते हैं। अतः यहाँ ताजी रेहू मछली को या पुठिया मछली को संस्कृत में सफरी मछली कहा जाता है। दोनों में से कोई या दोनों तो एक साथ ले लें। गरम घृत में भून लें, सेवन करें। दो तरह के प्रयोग हैं यहाँ। पहले इसे भून लें और सेवन करें। दूसरा,
रोहू मछली को घी में भूनकर बकरे के मांस रस में पकावें और पकाते समय खट्टे अनारदाने का रस व आंवले का रस डाल दें। जब पूर्णतः पाक हो जाए तब उसे सेवन करें। यहाँ फिर 19 से 22वें श्लोक में 2 तरह के पुए का प्रयोग है। पहला यह कह रहे हैं कि रेहू मछली को साफ करके ऊपर से वो हटाते हैं, उसका साफ करके कूट करके अच्छे प्रकार से पीस करके उसमें हींग, सेंधा नमक, धनिया पीस कर मिला दें और गेहूं के आटे के साथ उसे सान कर पुआ बनाएं। एक लाभ मैं बाद में बताता हूँ। दूसरा प्रयोग इन्होंने बताया कि ग्रोघृत, अनारदाने का रस और सेंधा नमक के साथ रेहू के मछली को भैंस के मांस रस में पकावें। जब पकते पकते मांस रस सूख जाए, बिल्कुल मांस रस बचना नहीं चाहिए, मांस रस सूख जाए तब मछली को भली प्रकार पीस लें और उसमें मरीच, जीरा, धनिया, हींग और नया घी मिला लें। उड़द के आटे के भीतर कचौड़ी के समान भर करके गोघृत में पुआ के समान पूड़ी के समान तल लें। ये दोनों जो विधियां आपको बताई गई हैं, इसके सेवन से यह वृंगण है, बलवर्धक है, सौभाग्यदायक है, शुक्रवर्धक है और संतान वर्धक भी है, अर्थात इसके प्रयोग से शुक्र कीट भी बढ़ते हैं। इस तरह से इन प्रयोगों के बाद आचार्य 23वें श्लोक में विष मांसादि पुपुलिका बता रहे हैं। विष मांसादि पुपुलिका में यहाँ यह कार्य पुपुलिका का अर्थ पूड़ी है। पूड़ी और पुआ दोनों ही अर्थ में ये शब्द व्यवहृत होता है। यहाँ उड़द, मासात, आत्मगुप्ता कहते हैं कीमाच को, गोधूम, साली, षष्ठी, कई पष्टकम ने कहा कि उड़द, केवाच के बीज, गेहूँ, षष्ठी और साली दोनों धान के चावल का कपड़ छान चूड़ कर रहे हैं। चीनी, बिदारी कंद और ताल मखाने के बीज के चूर्ण को भी गोदुग्ध में से सान कर गोघृत में पुआ बनाए। इससे पुआ को खाकर ऊपर से दूध पीने से शीघ्र ही विषता होती है, बल बढ़ते हैं। इसके बाद 24वें, 25वें, 26वें और 27वें श्लोक में अपत्यकर घृत की चर्चा है, जिसकी चर्चा आगे के व्याख्यान में मैं कल करूँगा और इस अध्याय की समाप्ति भी कल ही होगी। यह अध्याय 50 श्लोकों का अध्याय है और आगे काफ़ी सैद्धांतिक बातें हैं। कुल इस अध्याय में 12 योग दिए गए हैं, जिसमें से कतिपय योगों का आपको बता दिया मैंने। आगे कल इसकी चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।